हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से 11th बेसिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। इसका अपने आप में बहुत ही अधिक महत्व है। आप ये मोल कॉन्सेप्ट है क्या चीज़, तो जिससे हम लोग कोई चीज़ को मेजर करते हैं, कोई चीज़ को तौलते हैं, चावल हो या कोई भी हो, तो उसके लिए हम लोग एक रेफरेंस लेते हैं, यूनिट लेते हैं, जैसे 1 kg, ओके, हाफ kg, 50 ग्राम लेते हैं ना, जिससे हम लोग चीज़ों को मेजर करते हैं, दाल हो, चावल हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक। तो उसी तरह से ये एक माइक्रोस्कोपिक चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है, उसका भी मास को मेजर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके मास को मेजर करने के लिए एक यूनिट लिया गया, दैट इज मोल, ओके। तो वह मोल आया कैसे और ये मोल को ही क्यों सेलेक्ट किया गया, ओके, मतलब ये कैसे आया, उसको हम लोग पूरे कैलकुलेशन में देखने वाले हैं। तो इनिशियली क्या किया गया था स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन को एक यूनिट मान लिया गया था और उससे कंपेयर कर करके सबका मास निकाला जा रहा था। लेकिन जैसे इससे टेक्नोलॉजी डेवलप होते गया, वो उतना सोफिस्टिकेट नहीं रहा। अभी हाल फिलहाल में ये आई मोल कंसेप्ट, जो काफ़ी अधिक सोफिस्टिकेट है, हम लोग उसको मानते हैं और उससे कंपेयर करके सबों का मास निकालते हैं। तो वो हम लोग देखने वाले हैं कि मोल है क्या, ओके, और मोल आया है कैसे। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसको समझने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा एटॉमिक मास को। ये एटॉमिक मास होता क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। तो एटॉमिक मास नथिंग एल्स, इट इज़ ए नंबर, ओके, इट इज़ ए नंबर स्टूडेंट्स विच इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ अ C12 एटम, ओके। मतलब यहाँ C मतलब क्या है, कार्बन है। मतलब यहाँ से हम लोग कार्बन के 12th आइसोटॉप से कंपैरिजन करने वाले हैं। तो कार्बन 12 को ही क्यों सिलेक्ट करते हैं, तो इसके पीछे वजह है, गौर से सुन लीजिए। कार्बन के नेचर में अबाउंडेंस अधिक है, कार्बन की रिएक्टिविटी लेस रिएक्टिविटी, ओके, और कार्बन के आइसोटॉप्स प्रेजेंट हैं, जिसमें से ये कार्बन के जो 12 आइसोटॉप्स है, कार्बन के C12 आइसोटॉप्स, C13 और C14, 3 आइसोटॉप्स प्रेजेंट हैं। उसमें से सबसे अधिक नेचर में ये पाया जाता है, हाँ, लेस रिएक्टिव है और ये सूटेबल है। लेस रिएक्टिव है तो सूटेबल है, इससे हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके कितने, कार्बन के C12 एटम के को हम लोग लेते हैं। देखिए मास ऑफ ए C12 एटम, मान लीजिए कार्बन का C12 एटम है, तो उसका एक एटम का मास को हम लोग यहाँ पर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक। तो ये बहुत छोटा चीज़ है, बहुत छोटा चीज़ है, ठीक। तो अगर हम लोग कहेंगे, हम लोग कहते हैं ना स्टूडेंट कि कैल्शियम का मास जो है 40 ग्राम है, 40 ग्राम है, इसका मतलब क्या समझते हैं, इसका मतलब हम लोग यही समझते हैं कि कैल्शियम इज 40 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ ए C12 एटम, ओके। इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं स्टूडेंट, कैल्शियम इज 40 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। हम लोग कहते हैं सोडियम का मास 23 ग्राम है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, सोडियम इज 23 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम, ये हम लोग कह सकते हैं, ओके स्टूडेंट, ठीक। चलिए देखिए, तो ये चीज़ को बार बार कहना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था और सुविधाएं होती थी। तो इसके लिए क्या किया गया, उसके लिए क्या गया कि इसका मास को कैलकुलेट किया गया। मास ऑफ ए C12 एटम को हम लोग को किसी ढंग से हम लोग कैलकुलेट किए, और किस ढंग से कैलकुलेट किए, तो हम लोगों के पास अभी एक टेक्निक है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक मॉडर्न टेक्निक है स्टूडेंट, जिससे हम लोगों को इस चीज़ की मास मिल गई। मास ऑफ ए C12 एटम हम लोग कैलकुलेट कर लिए, वो कितना हुआ, मास ऑफ ए C12 एटम हम लोग का निकल के आ गया 1.99 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये देखिए किस मेथड से, तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से ये कैलकुलेट हो गया, ओके, और इतना मिल गया, ओके स्टूडेंट। अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व कर दें तो निकल के क्या आएगा स्टूडेंट, 1.67 या 66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और इस चीज़ को हम लोग क्या कह दिए, AMU, 1 AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट कह दिए, ओके स्टूडेंट। तो आप आज से आपको कोई पूछे कि 1 AMU का वैल्यू होता क्या है, तो
तो आप बोलिएगा 1 AMU 1.66 इंटू 10 का पावर इनवर्स 24 ग्राम होता है। ओके स्टूडेंट, और इम्पोर्टेंट बात है यही होता है 1 हाइड्रोजन के एटम का मास। ओके, जो पहले हम लोग यूज करते थे वो यहाँ से कैलकुलेट होके भी वही निकल गया है। तो हम लोग जो पहले यूज करते थे वो भी काफ़ी हद तक सही था। ओके स्टूडेंट, क्योंकि हाइड्रोजन ही सबसे लाइटेस्ट और सबसे हल्का एटम है, तो उससे कंपैरिजन करना गलत नहीं था, वो भी सही था। लेकिन ये और एप्रोप्रिएट मेथड है जिससे हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग कहेंगे, देखिए स्टूडेंट इस चीज़ को भी याद रखिए, 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम। यहाँ पर Na का मतलब क्या समझते हैं? Na यहाँ पर एवोगाड्रोज नंबर है। ओके स्टूडेंट, अगर मैं Na का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ या तो Na कैलकुलेट करना चाहूँ तो Na इक्वल टू 1/AMU ग्राम। AMU का वैल्यू पुट कर दूंगा स्टूडेंट यहाँ पे, तो निकल के आएगी क्या 1.66 इंटू 10 का पावर इनवर्स 24 ग्राम, और एक ऊपर भी ग्राम है, दोनों कट जाएगा तो Na का वैल्यू निकल के आएगा 6.022 इंटू 10 का पावर 23। देखिए कोई यूनिट नहीं बचेंगे, दिस इज ए नंबर। ओके स्टूडेंट, ये जस्ट एक नंबर है, इसका नाम है एवोगाड्रोज नंबर। ओके ओके स्टूडेंट, तो ये क्या है ना, एक नंबर है। तो हम लोग अगर कहना चाहेंगे, देखिए तो मोल किसको हम लोग पुकारते हैं? 1 मोल। देखिए अब शुरू हो रहा है मेन पार्ट्स इसका। 1 मोल इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट? 6.022 इंटू 10 का पावर 23। ओके, ये है 1 मोल का वैल्यू, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 1 डजन 12, 1 डजन बनाना मतलब 12 एक नंबर है। तो इसी तरह से 1 मोल का मतलब इतना क्या हो सकता है? इतने एटम्स हो सकते हैं, इतने एटम्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं स्टूडेंट। ओके, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो आपको अगर कोई पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 1 मोल, तो आप सिंपली बोलिएगा 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स। ओके, मैं अगर कहूँगा 1 मोल सोडियम में कितने एटम्स हैं? ओके, देखिए 1 मोल सोडियम इक्वल टू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम। ओके, ये हम लोग समझते हैं। उसी तरह से मैं कहूँगा 1 मोल वाटर, 1 मोल वाटर का मतलब क्या है? 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ओके ओके स्टूडेंट्स, फिर मैं कहूँगा 1 मोल Mg2+ आयन्स, इसका मतलब क्या समझते हैं स्टूडेंट? 6.022 इंटू 10 का पावर 23 आयन्स ऑफ Mg2+। तो हम लोग एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स तीनों को कंपैरिजन कर सकते हैं, तीनों के लिए ये मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है। ओके ओके स्टूडेंट, तो चलिए फिर आगे देखते हैं इस मोल कॉन्सेप्ट का क्या इम्पोर्टेंस है। हम लोग मोल निकालते किससे? ओके, मोलर मास आप जानते हैं स्टूडेंट, मोलर मास। जैसे मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, मतलब 1 मोल सब्सटेंसेस का जो मास होता है वो मोलर मास होता है। ओके स्टूडेंट, जैसे मैं कहूँगा मोलर मास ऑफ सोडियम इक्वल टू 23 ग्राम, इसका मतलब दूसरा लैंग्वेज में मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट? इसको लिख सकता हूँ मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम इक्वल टू 23 ग्राम, ऐसे भी लिख सकता हूँ, या तो ऐसे लिख सकता हूँ मास ऑफ 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम ऑफ सोडियम इक्वल टू 23 ग्राम, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये देखिए, ठीक, मोलर मास का मीनिंग ये है स्टूडेंट, मतलब सोडियम के एक एटम का मास 23 ग्राम हो सकता है क्या? जरा सोचिए,
नहीं नहीं, सोडियम तो बहुत छोटा होता है ना, 23 ग्राम इज एनफ क्वांटिटी। ओके, ये एक बड़ा क्वांटिटी है, उतना हो नहीं सकता। तो कितने सारे सोडियम एटम्स के मास 23 ग्राम है? इतने सारे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास है 23 ग्राम्स, जिसको हम लोग बोलते हैं मोलर मास ऑफ सोडियम। ओके, अगर मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम आपको कोई निकालने बोले, ओके, तो आप आराम से निकाल सकते हैं मास ऑफ इतना एटम्स ऑफ सोडियम दिस। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम इक्वल टू अब 23 अपन यहाँ पर ये दिस इज एवोगाड्रोज नंबर। ओके, या तो एवोगाड्रोज नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है? हम लोग अभी जस्ट ये फॉर्मूला देखे हैं, 1 AMU इक्वल टू 1/NA ग्राम होता है। तो NA इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट? तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? 23 AMU लिख सकते हैं कि नहीं? गौर से देखिए, 23 AMU लिख सकते हैं। मतलब मास ऑफ 1 एटम सोडियम इक्वल टू 23 AMU और मोलर मास ऑफ सोडियम इक्वल टू 23 ग्राम। दोनों में डिफरेंस समझिए। ओके, ये AMU अगर लिखा हुआ है लास्ट में तो वो एक एटम की मास को रिप्रेजेंट करता है, और अगर ग्राम लिखा हुआ है तो वो मोलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं। इतने सारे एटम्स के मास को रिप्रेजेंट करता है, एक का मास को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। ओके स्टूडेंट, तो आपको अगर कोई पूछे कि सोडियम के एक एटम का मास कितना है तो आप क्या बोलिएगा? 23 AMU। ओके, और कोई पूछ दे कैल्शियम के 1 एटम के मास कितना है तो 40 AMU। कैल्शियम के मोलर मास क्या है? 40 ग्राम। ओके, तो AMU के प्लेस पे आप क्या पुट कर सकते हैं स्टूडेंट? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ये पुट कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो देखिए ये मास बहुत कम है। ओके, क्योंकि AMU का वैल्यू ही ये होता है। तो सोडियम के एक एटम का मास 40 AMU और सोडियम के मोलर मास 40 ग्राम। ओके, तो AMU और ग्राम में आई थिंक आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो फिर थोड़ा देख लीजिए। ओके, जिससे मैं कहूँगा हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होगा? 1 AMU। ओके, और हाइड्रोजन के मोलर मास क्या होगा? 1 ग्राम। ये देखिए स्टूडेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो 1 AMU होता है, ओके, किसका मास स्टूडेंट? हाइड्रोजन के एक एटम का मास। ओके, और हाइड्रोजन के मोलर मास 1 ग्राम होता है। ओके, तो देखिए यही तो निकला था ना, कार्बन C12 एटम का जो हम लोग कैलकुलेट किए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के हेल्प से, तो वहाँ पर भी यही वैल्यू निकल के आया है। जो कि तो हम लोग इस बात से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हाइड्रोजन इज अ लाइटेस्ट एलिमेंट। ओके, सबसे हल्का एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन है। उसके बाद जितने भी हैं हाइड्रोजन से हैवियर ही होंगे। ठीक, तो मोल कैलकुलेट करने का देखिए, मोल कैलकुलेट कैसे करते हैं? जैसे हम लोगों को अगर मोलर मास पता है, जैसे H2O का मोलर मास कितना होता है स्टूडेंट? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 2:1 + 16 कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। अगर मैं कहूँगा ये क्या है, इसके पीछे 1 है, मतलब 1 मोल वाटर, ऐसे रीड करेंगे। 1 मोल वाटर का मास कितना है? 18 ग्राम। दिस इज व्हाट? मोलर मास ऑफ वाटर। ओके स्टूडेंट, तो मैं कहूँगा 2 मोल ऑफ वाटर का मास कितना होगा? 36 ग्राम। ओके ओके, 36 ग्राम। मैं रिवर्स में भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, 36 ग्राम वाटर में कितने मोल हैं वाटर के? तो 36 ग्राम वाटर क्यों अगर मोलर मास है, ठीक, तो उस वाटर के कितने मोल होंगे? तो मोल निकालने का फॉर्मूला है, मोल को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। मोल निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास। ओके स्टूडेंट, मोल रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। गिवन मास को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इस ढंग से। मोलर मास को इस ढंग से लिख सकता हूँ स्टूडेंट। ओके, तो ये एक मोल निकालने का फॉर्मूला है। जैसे 36 ग्राम वाटर में वाटर के कितने मोल हैं, तो गिवन मास कितना है? 36 ग्राम। ओके, मोलर मास आप जानते हैं वाटर के कितने होता है? 18 ग्राम। ओके, तो आप आराम से मोल निकाल सकते हैं। गिवन मास अपन मोलर मास कितने निकल जाएगी स्टूडेंट? 2, मतलब 2 मोल हैं। ओके, तो इस ढंग से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट का लीजिए। कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन, इसका होता है 40
12 प्लस 3 इंटू 16, आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 100 ग्राम। ओके, दिस इज व्हाट मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो 1 मोल का मास इतना है, 2 मोल का कितना होगा 200, 4 मोल का 400। अगर मैं कहूँ कि 800 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल हैं, तो आप क्या कीजिएगा, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितनी है, इतना। ओके, मोलर मास कितना है 100, तो गिवन मास बाय मोलर मास अगर करेंगे तो निकल के कितना आएगा स्टूडेंट 8 मोल। ओके, कैंसिल हो जाएगी दोनों जीरो। ओके स्टूडेंट, ये फॉर्मूला को अप्लाई करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये एक फॉर्मूला है मोल निकालने का जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनदर फॉर्मूला के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्टूडेंट, गौर कीजिएगा। जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको दी हुई है। ओके, देख लीजिए सिंपली, और यहाँ पर कैलकुलेट मोल, इतना मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के इतने मॉलिक्यूल में। ओके स्टूडेंट, हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, ठीक, हाइड्रोजन गैस के इतने मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, कितने मोल मॉलिक्यूल हैं। तो आप देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है हम लोग का नंबर ऑफ मोल निकालने का, नंबर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स अपन एवोगाड्रोज नंबर। ओके, नंबर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रोज नंबर। तो गिवन मॉलिक्यूल्स इतना है, आप पुट कर दीजिए, गिवन मॉलिक्यूल्स 12.044 इंटू 10 का पावर 23। एवोगाड्रोज नंबर तो आपको माइंड में सेट हो जाना चाहिए। ठीक, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ से 2 से कट जाएगी, तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं 2। तो अगर गिवन मॉलिक्यूल्स रहेंगे फिर भी आप मोल निकाल सकते हैं स्टूडेंट आसानी से। ओके, तो ये 2 फॉर्मूला हम लोग देख लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। अनदर फॉर्मूला मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के बीच में मोल कैलकुलेट करने की। ओके, वो है अगर वॉल्यूम दिया हुआ है गैस के, इस कंसेप्ट को मैं फर्दर डिस्कस करूंगा, यहाँ थोड़े से देख लीजिए। ओके, वॉल्यूम दिया है तो क्या होगा, गिवन वॉल्यूम बाय 23.4, लेकिन ये वॉल्यूम जो होना चाहिए लीटर में। ओके, ये भी होता है लीटर में। ओके स्टूडेंट, 22.4 लीटर। ठीक, जैसे कोई क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल ऑफ 11.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, तो वो उसको हम लोग लीटर में मेजर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इतने लीटर नाइट्रोजन गैस में कितने मोल हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के। ओके, तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। गिवन वॉल्यूम क्या है 11.2 लीटर, और हम लोग जानते हैं 23.4। ओके, 22 होगा, सॉरी स्टूडेंट, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। ओके, लीटर दोनों यूनिट तो कट ही जाएगी, यहाँ से भी इसको हटा ही दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ लिखने का। ओके, तो यह देखिए स्टूडेंट, ये 0 कट जाएगी और 1/2 मोल, मतलब इतने लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कितने निकलेगी, हाफ। ओके, तो किसी को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आ गया, और एक क्वेश्चन यहीं पे देख लीजिए, या तो रहेगी 44.8 लीटर हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के कितने मोल हैं। सीधे फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, गिवन वॉल्यूम अपन 22.4 लीटर, कैंसिल हो जाएगी स्टूडेंट, कितना आ जाएगी 2 मोल। तो बहुत सिंपल है। तो हम लोग मोल के कितने फॉर्मूले देख लिए यहाँ पर, टोटल हम लोग 3 फॉर्मूले देख लिए हैं। देखिए, एक फॉर्मूला हम लोग देखे हैं, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपन मोलर मास। फिर ये भी देख लिए हम लोग, नंबर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रोज नंबर। फिर देखें गिवन वॉल्यूम अपन 22.4 लीटर। ओके, तो ये देख लिया हम लोग। तो यहाँ से हम लोग यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ गैस के लिए अप्लाई होगा। ओके, गैस के लिए अप्लाई होगा, बाद बाकी चीज़ों के लिए अप्लाई नहीं होने वाला है, लेकिन ये फॉर्मूले सभी के लिए अप्लाई होंगे। ओके स्टूडेंट, तो आप यहाँ से रिलेशन देखिए क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है,
गिवन मास बाय मोलर मास इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रोज नंबर। अगर गिवन मॉलिक्यूल्स है या गिवन मास है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और एवोगाड्रोज नंबर है, आपको पूछेगा मोलर मास, तो मोलर मास आप कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हैं। कोई भी 3 चीज़ दी रहेगी, एक चीज़ कैलकुलेट करना रहेगा तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में भी आपस में रिलेशन हो सकता है, इन दोनों के बीच में भी आपस में रिलेशन हो सकता है। ओके स्टूडेंट, तो आपस में तीनों क्या है, इंटर कन्वर्टेबल हैं, मतलब आपस में बदले जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये दोनों दिया हुआ है, पूछ देगा आपको ये क्या है, ठीक, तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों को, जो आएगा मोल, ओके, तो निकल जाएगा। तो ये सिर्फ गैस के लिए अप्लाई होता है, इसको आपको माइंड में सेट करके रखना पड़ेगा। और इन सबका एप्लीकेशन थ्रू आउट द चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट।